हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर का एसएससी जीडी का आपको जीके जीएस का पूरा पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मदद मिलेगी। पेपर बहुत निकट है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों देर नहीं करेंगे, पुराने बच्चे जानते हैं हमारी डेली क्लासेस मिलती हैं आपको, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। हिंदी की, जीके की सारी क्लासेस, शानदार क्लासेस हैं, पेपर है पुराने, आप लोग प्रीवियस ईयर ही पढ़ो अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जीके में दोस्तों, पूछा गया था कि चार मीनार जो है, जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है और मकबरा है, ये कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ है? चेन्नई में, मुंबई में, हैदराबाद या दिल्ली? चार मीनार दोस्तों कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। चार मीनार है आपका हैदराबाद में, चार मीनार है आपका हैदराबाद में। दोस्तों थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा, मैं तेज़ी से चलूँगा इसलिए क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाने का समय नहीं है, आप लोग भी समझते हो, अब क्लास लेने का समय नहीं, अब रिवीजन फटाफट होता है अंतिम समय में, यही रणनीति होती। तो आप लोग ये मत कहिए एक्सप्लेन करो, इस टाइम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्षमा चाहूँ, मुझे बहुत क्लास लेनी है इसलिए मैं तेज़ी से चलूँगा, ठीक है। बाकी आप लोग टेंशन ना लो, इतनी भी तेज़ी से नहीं चलूँगा, आपको समझ में आएगा, आप लोग इसलिए चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक है। द रूल ब्रेकर्स पुस्तक का पूछ रहा है, लेखक कौन है? फेमस किताब है द रूल ब्रेकर्स, इसके कौन है? अमिताभ घोष हैं, विवेक देवराय हैं, सत्यार्थ नायक हैं या प्रीति सेनॉय हैं? द रूल ब्रेकर्स दोस्तों पुस्तक के लेखक हैं प्रीति सेनॉय। प्रीति सेनॉय का नाम याद रखोगे, द रूल ब्रेकर्स, द रूल ब्रेकर्स, द रूल ब्रेकर्स, प्रीति सेनॉय दोस्तों लेखक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पूछ रहा, अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ होता है? किस राज्य में मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम ध्यान रखेंगे, पंजाब का है, मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल का? तो चेरी ब्लॉसम दोस्तों कहाँ का है? चेरी ब्लॉसम है दोस्तों मेघालय का, मेघालय का है चेरी ब्लॉसम, ध्यान रखोगे, आया क्वेश्चन है मेघालय, रिपीट होता है, मेघालय का चेरी ब्लॉसम। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चैनल से जुड़ जाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का 10% नकदी के रूप में रखते हैं। जमाकर्ताओं के भुगतान के लिए रखी गई जो किसी भी बैंक से पैसे निकालते हैं। तो दोस्तों 15% है, 15% का जो है वो नकदी यानी के रूप में रखते हैं। तो जो आजकल के बैंक हैं तो 15% कम से कम नकदी के रूप में रखते हैं, ठीक है। जमा राशि का 15%, जमा राशि का 15%, ध्यान रखेंगे 15%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने, परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यानी कि निवेश बैंकिंग जो होता है वो बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड हो चुका है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने, परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। सीधी सी बात है, जैसे कोई भी आप संस्था देखो, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वाली चल रही, कि बताते हैं स्कीम लाते हैं कि इतना पैसा जमा करो, इतना इतना है, तो बैंक की मतलब उसी की एक खंड है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, कौन सा एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है पूछा है? एक सदनी विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता और दोहरी सरकार या लिखित संविधान? देखो संघीय सरकार दोस्तों एक सदनी जो विधायिका है विशेषता नहीं है उसकी, लेकिन संविधान सर्वोच्चता होती है, दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार दोस्तों मतलब क्या है? एक केंद्र की सरकार होगी और एक आपकी राज्यों की सरकार होगी। लिखित संविधान हमारा है, लेकिन एक सदनी विधायिका नहीं है। हमारे यहाँ दो सदनी व्यवस्था है, आप लोग समझ सकते हो। दो सदन कौन कौन से? एक लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ठीक है। आपके दो सदनी विधायिका है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे दोस्तों, ऐसे ही आपके राज्यों में भी है, राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद है, वैसे केंद्र में आपका लोकसभा और राज्यसभा है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पूछ रहा है जिसके तहत पुडुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल, आगे पढ़ेंगे, में जोड़ा गया था, ठीक है। थोड़ा सा फिर से, राजधानी दिल्ली क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश कोई विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया। देखो दोस्तों, तो इसमें संशोधन पूछ रहा है सीधे दिल्ली वाला, तो 1992 ध्यान रखोगे, 1992, ठीक, 1992 में कौन सा था?
77वां, ठीक है, 77 नंबर का संविधान संशोधन था। उसमें राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में आप लोग, अच्छा बताइए, किसी भी केंद्र शासित राज्य में आपने ये चीज देखा है कहीं पे भी सरकार बनी है, मतलब कहीं पे भी सीएम होता है? नहीं होता है। लेकिन केवल दिल्ली में भी सीएम होता है, जैसे केजरीवाल कहाँ के सीएम है? दिल्ली के हैं। ऐसे पांडिचेरी में भी सीएम है। इन दो राज्यों मतलब केंद्र शासित राज्य में केवल सीएम है, बाकी सब में नहीं है। तो इसी संविधान संशोधन 1992 में ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास दोस्तों बहुत मजे से लूंगा, चैनल से जुड़ जाओ, आपका एक सब्सक्राइब कभी खराब नहीं जाएगा, उसको मैं अदा करके रहूंगा। क्या जानो, आप अगर हो जोशीले तो मैं उनसे भी जोशीला हूं। मैं बहुत कुछ आपको पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। भारत में प्रथम गो कैबिनेट, काउ कैबिनेट दूसरा स्थापना किस राज्य में हुई? काउ कैबिनेट की स्थापना दोस्तों की है मध्य प्रदेश ने, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ने। थोड़ी सी तेजी से चलूंगा, मध्य प्रदेश ने। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में है? मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड है, असम है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड या असम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये पुस्तक पूछ रहा है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दोस्तों सरबप्रीत सिंह। सरबप्रीत सिंह लेखक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, ठीक है। सरबप्रीत सिंह, ध्यान से किताब को देख लो, इसको ध्यान से एक बार देख लो आप लोग, ठीक है। हल्का सा भी दिमाग क्लिक करेगा, वहां आप लोगों का पेपर बहुत निकट है, आराम से याद आ जाएगा। इसीलिए रिविजन कराया जाता है, क्वेश्चन आपके वहां फंसेंगे तो मजा आ जाएगा आपको सिस्टम पर देख के। खाज यानी कि एक्जिमा जो रोग है वो मानव शरीर के किस भाग से है? तो दोस्तों एक्जिमा जो है स्किन से है, सीधे इसमें देर नहीं करेंगे, स्किन से है, त्वचा से है। एक्जिमा क्या है? स्किन से है, त्वचा से। आगे दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेटर जो स्मृति मंदाना है वो किस राज्य से है? गुजरात है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गोवा है। तो स्मृति मंदाना दोस्तों किससे है दोस्तों? महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से है दोस्तों, महाराष्ट्र से। आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा है विच पेट्रोलियम ए प्रोडक्ट इज नॉट मेटलिंग रोड्स। दोस्तों इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। मेटलिंग रोड सीधे पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो रोड बनती हैं, जो आपके हाईवे बनते हैं उनमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। कोल गैस दोस्तों किया जाता है, चौक भी, कोयला, ये सारी चीजें की जाती है, लेकिन ब्यूटोमेन नहीं किया जाता। बिटुमिन दोस्तों, ये बिटुमिन कोयला का ही प्रकार है, बिटुमिन आपका कोयला का ही प्रकार है, ये नहीं भी जो यूज होता, बाकी सारी चीजें यूज होता है। दोस्तों बिटुमिन है। अगर कोयले की पूछ ले सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी, तो एंथ्रासाइट ध्यान रखेंगे, एंथ्रासाइट, ठीक। ड्रेडॉन और एक्जॉन है जो किसके भाग हैं दोस्तों? तो किसके? तंत्रिका तंत्र के, यानी कि नर्वस सिस्टम के। किसके? नर्वस सिस्टम के, डेड्रॉन और ये आपका एक्जॉन। नर्वस सिस्टम दोस्तों दिमाग से संबंधित है हमारा नर्वस सिस्टम, ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा साइंस के हैं, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं, सीधे पूछ लिया। ये तो इजी, बहुत इजी पूछ लिया। जीएनपी की फुल फॉर्म पूछ लिए। जीएनपी की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है? ग्रेट नेशनल प्रोड्यूस, या ग्रॉस नेचुरल प्रोड्यूस, या फिर ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट, या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्या होती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि डी वाला। बिल्कुल ध्यान से देख लो, फिर से पूछ सकता है, रिपीटेड है। जीएनपी ध्यान से, मैं जिस पे कहा करूं ये ध्यान से देख लो, तो वो ध्यान से देख ही लिया करो सीरियस होके, ठीक है। देख लिया अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आरंभिक भारतीय लेखक को वेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता था जिन्हें मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं। दोस्तों किसे वेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता था? तो वेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता था वैकोम मोहम्मद वसीर जी को। वैकोम मोहम्मद वसीर जी, वैकोम मोहम्मद वसीर को क्या है? मलयालम भाषा के उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, सुल्तान के नाम से, वेपुर सुल्तान के नाम से जानते थे किसको? वैकोम मोहम्मद वसीर, ठीक। कुछ क्वेश्चन कठिन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको 8-10 क्वेश्चन बनाने हैं जीके में खाली, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं, पूरे किसी को नहीं आते होते हैं। 2020 में पूछ रहा है लोकल फॉर दिवाली अभियान दोस्तों किस मंत्रालय ने किया है? लोकल फॉर दिवाली दोस्तों वस्त्र मंत्रालय, यानी कपड़ा मंत्रालय ने किया है। वस्त्र मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान थी, इसकी शुरुआत की थी। लोकल मतलब दिवाली में कपड़े जो खरीदे जाए लोकल मार्केट में, लोकल लोगों से खरीदे जाए, जिससे हमारे भारत में थोड़ा फायदा हो लोगों को। अगला है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछ रहे आंदोलन से सम्मेलन। डांडी मार्च महात्मा गांधी का है। काकोरी कांड दोस्तों ये भगत सिंह वगैरह है। चंद्रशेखर आजाद ट्रेन लूटी थी। और चटगांव सत्याग्रह ये भी जो दोस्तों अलग है, लेकिन बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल जी का है, 1928 में ये हुआ था। पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली, तो 1928 में ही वहाँ की महिलाओं ने बारदोली में सरदार की उपाधि दी ये आपको वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला है दोस्तों खेल मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, इन्होंने 2021 में फिट इंडिया स्किल वीक के संस्करण का शुभारंभ क्या किया दोस्तों? वो दूसरे नंबर का था। कौन सा? सेकंड दोस्तों, थोड़ी तेजी से चल रहा हूँ, ठीक है, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिरोही राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ किस राज्य में है? सिरोही असम में है, उड़ीसा है, मणिपुर या पश्चिम बंगाल? तो सिरोही दोस्तों कहाँ है, क्या बताएंगे? मणिपुर में। मणिपुर में। दोस्तों ये थे 20 के 20 क्वेश्चन। शानदार क्लास लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये कमेंट बॉक्स में वो नंबर आप लोग पूछते हो तो ये नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो अगर मुझसे तो आप लोग संपर्क करिएगा, ठीक है। 7309159543, ठीक है, 7309159543, ठीक है दोस्तों, ये है नंबर दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, ऐसे ही क्लास आपको डेली चाहिए तो आप लोग चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।